बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब कांग्रेस तोड़ो यात्रा बन गई है। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने के बाद से ही कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। अब तक कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के नेताओं का हाल बेहाल है। कांग्रेस को छोड़कर उनके नेता भाग रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व बड़े नेताओं का कहना था कि जब तक जिएंगे कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ रहेंगे, लेकिन समय बदला और सबकी कांग्रेस एक खास परिवार की जगह भर बनकर रह गई है, जो पुत्र मोह के कारण लगातार रसातल में जा रही है। कांग्रेस के सभी बचे संसाधन एक खास परिवार के 53 वर्षीय लड़के को लॉन्च करने में खर्च किए जा रहे हैं और खुली आंखों से कांग्रेस के बाकी नेता इस तमाशे को देख रहे हैं कि कैसे पुत्र और स्वामी भक्ति के जाल में कांग्रेस फंस चुकी है। इसलिए बाकी बचे कांग्रेसी नेताओं की दूसरी पीढ़ी और जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके परिवार के लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है और वो बीजेपी का फूल थाम रहे हैं। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। लखनऊ में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। विभाकर शास्त्री यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद विभाकर ने सभी पदाधिकारियों का आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के दृष्टिकोण को और मजबूत करके देश की सेवा कर सकूंगा। विभाकर शास्त्री ने कहा कि बीजेपी के दरवाजे खोलने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, नड्डा जी, अमित शाह जी, सीएम योगी आदित्यनाथ जी और ब्रजेश पाठक के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार काम करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य मोदी जी को हटाना है। राहुल जी को बताना चाहिए कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने बुधवार को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहीं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पार्टी के विदिशा जिला अध्यक्ष राजेश कटारे, टीकमगढ़ के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार, छतरपुर के पूर्व मंडी उपाध्यक्ष कैलाश त्रिवेदी समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये बात अलग है कि राजेश कटारे के बीजेपी में शामिल होने से चंद मिनट पहले कांग्रेस ने उन्हें पद से हटा दिया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इन नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। विदिशा के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश कटारे ने कहा कि हमने मोदी जी की रीति नीति से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता ली है। मैं निश्चित तौर से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जिस पार्टी ने 500 साल से टेंट में रह रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई, उसमें मुझे शामिल किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार किया था, तभी से हम कांग्रेस पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। इसके अलावा चौरई से कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने वाले बंटी पटेल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी की यात्रा फ्लॉप हो गई है। राहुल ने कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़ने के लिए यात्रा शुरू की थी, लेकिन कांग्रेस में ही भगदड़ मच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।